And दोस्तों, you're most welcome in our channel Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect women elders and younger ones and don't misuse female feminism. तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट्स। अभी जो भी बचा हुआ पार्ट्स है वहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो ये क्वेश्चंस हो गए थे। अभी ये बचा था, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड और बेस हैं उनके सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो ये हम जानते हैं कि जो एसिड और बेस होते हैं उनके इंडिकेटर्स का यूज़ करके एसिड और बेस में अंतर किया जा सकता है ना। और वी हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन, और पिछले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं अबाउट डायल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रो ओ एच आयंस है ना इन सॉल्यूशंस। तो क्या था, लगभग सॉल्यूशन डायल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी एसिड डायल्यूशन या डाइल्यूट कब होता है, जब उसमें जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन की और ओ एच आयन की यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की, तो वो डिक्रीज हो जाती है ना किसी भी सॉल्यूशन में। कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो क्या हम किसी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट आयंस हैं उनकी क्वांटिटी मतलब उनकी जो अमाउंट है जान सकते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं ये, कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस इज। जो सॉल्यूशन है उसमें जो एसिड है या क्या है बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसके जानने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो क्या होता है, कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है वो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की काफ़ी सारी कंसंट्रेशन को डिफरेंट रंग में क्या करता है, शो करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, a scale for measuring hydrogen ion concentration in solution called pH scale has been developed। किसी भी जो सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन जानने के लिए क्या करते हैं, पीएच स्केल डेवलप किया गया। जैसे क्या एक स्केल डेवलप किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं ना। और इस पीएच स्केल पर क्या होता है, जो पी की फुल फॉर्म होती है उसे कहते हैं पोर्टेन, जो क्या है जर्मन वर्ड है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक, जो जीरो होता है वो एसिडिक होता है, टू 0 to 14 तक होता है ना। जो 14 होता है वो वेरी एल्कलिन होता है। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मली होता है वो, अच्छा पहले तो ये पोटेंस का मतलब क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, पावर है ना, किसी भी चीज़ की पावर। तो यहाँ पर किसकी पावर दिखा रहा है, एसिड की और बेस की। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी शो करता है। ये क्या, पीएच स्केल। अब हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
ये वाला हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, ठीक है। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, यानी अगर पीएच 7 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। वैल्यू इज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच की जो वैल्यू 7 से कम आ रही होगी तो पीएच स्केल क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अगर 7 to 14 होगा तो ये किस चीज़ को प्रेजेंट करेगा, इंक्रीज इन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस में, यानी OH आयंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, OH का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, दैट इज इंक्रीज इज द इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगी, जो बेस की जो पावर है वो बढ़ रही है ना, क्योंकि पीएच कितना होगा, 7 to 14। अब नॉर्मली जो पीएच का यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है वो इम्परजनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच, है ना। ये पेपर होता है, ये इम्परजनेटेड पेपर विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन यूज मेजरिंग पीएच, यानी मेजरिंग पीएच मेजरिंग करने के लिए। अब ये है जैसे ये डायग्राम, अभी ये वाला कितना है, 0, है ना। एसिडिक नेचर इन इंक्रीज, अभी कितना है, 7, थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। ये न्यूट्रल है 7 पर, ठीक है। ये कितना था, 0, ये 0 है, ये न्यूट्रल है, और ये कितना, 14। अब 7 to 14 कितना होगा, ये बेसिक नेचर होगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बेसिसिटी वैसे ही बढ़ती जाएगी। डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, और OH बढ़ता चला जाएगा तो हाइड्रोजन आयंस कम होते चले जाएंगे। इधर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, इधर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयंस है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा किसका, एसिडिक का। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन में OH आयंस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब फिगर क्या है, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्वस एंड OH आयन, ये भी एक्वस ही है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं एक बार। इससे देख लेते हैं एक बार 2.11 को। टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन टेबल 2.2, टेबल 2.2 ये रही, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया किसी पदार्थ के बारे में या सब्सटेंस के बारे में, उसकी जो नेचर है वो लिखना है, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है, क्या है, या न्यूट्रल है। जैसे क्या, सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो लार होती है उसका कलर ऑफ पीएच पेपर का क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू, लगभग उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, इसे करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना, फिर बाद में भी दिक्कत ही होगी थोड़ी। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि जो एसिड हैं और बेसिस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है। जिन एसिड और बेसिस के आयनस या आयंस की जो जितनी ज़्यादा मात्रा होगी या क्वांटिटी होगी उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो क्या होता है,
हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में रहते हैं ना। शुद्ध जल में क्या होता है या प्योर वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और OH आयंस की क्या होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है। बराबर होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, तो बस यही था, आपको याद रखना है जितना ज़्यादा कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर उनमें उनके आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था, अपनी NCERT में भी दे रखा है ये। अब इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अभी सलाइवा बिफोर मील कैसा होता है, इसका पीएच, जो कलर ऑफ पीएच पेपर है वो कैसा होगा, लाइट ग्रीन। और एपेक्स पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, 6.8 टू 7.4। ठीक है, अब 6.8 है और 7.4 है, यानी कि 7 होता तो न्यूट्रल होता। अब 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और 7 से ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो ये कैसी होगी, इसकी बहुत होगी। ठीक है, एसिडिक और बेसिक। ओके, अब नेक्स्ट, सलाइवा आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद कैसा होगा, पीएच पेपर का कलर कैसा होगा, बिल्कुल ग्रीन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5.8 टू 6.3। अभी 7 से कम ही है तो कैसा रहेगा, एसिडिक। ओके, अब है लेमन जूस। लेमन जूस के बारे में क्या है, लेमन जूस कैसा होता है, पीएच पेपर पे कैसा कलर देता है, ऑरेंज। ठीक है, और कैसा होता है, पिंक रेड। ऑरेंज तो बिल्कुल नहीं देंगे, कैसा होता है, पिंक रेड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.2। तो ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, काफ़ी एसिडिक होता है। ठीक है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। अब इसका मतलब क्या हुआ, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, यानी कि कलरलेस एरेटेड ड्रिंक का पीएच वैल्यू कितना होता है। इसका ये कैसा होता है, येलो, लाइट येलो। और पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, 6। अगर 6 है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, लेकिन कैसा एसिडिक होगा, थोड़ा वीक एसिडिक होगा। इसका हो गया। अब किसका पढ़ना है हमें, कैरेट जूस, यानी गाजर का जूस। गाजर का जूस का कलर कैसा देगा, लाइट ऑरेंज। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी थी, 6.4। अब 6.4 है तो कैसा होगा, ये एसिडिक ही होगा। ओके, अब आगे देखते हैं, कॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं एक बार। कॉफ़ी कैसा कलर देती है, पीएच पेपर पर, ऑरेंज,
ऑरेंज प्लस येलो, है ना, दोनों का मिक्सचर देती है। अब इसकी पीएच वैल्यू और देख लेते हैं एक बार। इसकी होती है 5 to 6 पॉइंट, कितना 5 है, ठीक है। फाइव टू 6.2। अब 6.2 तक होती है तो कैसे होगी, एसिडिक ही होगी, यही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब टमाटो जूस का क्या है, कैसा कलर देता है, ऑरेंज। और पीएच वैल्यू कितनी है, 4। अगर 4 है तो कैसी होगी, ये भी एसिडिक ही होगा, ठीक है। टेप वाटर यानी कि नल का पानी, ये कैसा कलर देता है, ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ठीक है। कैसा, ग्रीन ब्लू। इसका कितना होता है, 6.5 टू कितना 8, पूरा कंप्लीटेड। अब ये कैसा होगा, बहुत होगा, ठीक है। बहुत क्यों होगा, क्योंकि 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और 7 से ज़्यादा तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक और बेसिक दोनों। अब क्या है, 1MnOH, ये कैसा होगा, वॉयलेट कलर। इसका कैसा होगा, वॉयलेट। इसका पीएच कितना होगा आपका, 13 टू 14। और 13 टू 14 है तो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, है ना। 1MHCl का कितना होगा, रेड। कलर कैसा होगा इसके, पीएच पेपर का रेड, ठीक है। ये क्या है, रेड लिखा है। और पीएच वैल्यू कितनी होगी, 1। और 1 है तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा ये, ठीक है। कलर देख लेते हैं एक बार, जैसे ये है। अब प्योर वाटर का कैसा है, ये आप देखेंगे, जो 1 होगा वो कैसा होगा, रेड होगा। जैसे अभी देखा था, रेड कैसा है, ये पीएच वैल्यू 1 आई तो कैसा हो गया था, रेड। और 0 पर बिल्कुल रेड हो जाएगा, हॉट रेड जिसे कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2, है ना। लेमन जूस का कैसा था, येलो एंड रेड, ये देख रहे होंगे आप। 3 पर ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और लाइट हो जाएगा। 4 पर कैसा हो जाएगा, येलो ज़्यादा और रेड कम। यहाँ पर पूरा येलो हो जाएगा, फिर यहाँ पर ग्रीन मिक्स हो जाएगा। 6 से 7 टू 8, 9 पर बहुत डार्क ग्रीन, 10 पर ब्लू ऐड होता चलाएगा, 11 पर और डार्क, फिर 12 पर और डार्क, 13 पर बहुत ज़्यादा डार्क, और 14 पर बिल्कुल मैक्सिमम डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लू जिसे कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा देगा, पीएच पेपर। पीएच पेपर ये क्या है, एक्चुअली पीएच पेपर का कलर है ना। जैसे जैसे जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी तो क्या होता जाएगा, कलर्स भी इनके चेंज होते चले जाएंगे पीएच पेपर के। प्योर वाटर ब्लड 7.4। अब 7.4 पीएच पेपर कैसा कलर देता है, ऐसा, ये वाला, ठीक है। ये लिखा 7.4 पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 नंबर पर पीएच वैल्यू कितनी है, 10 नंबर, तो कैसा कलर देगा, ये वाला 10 नंबर वाला। आई होप ये क्लियर हो ही गया होगा अब आपको, है ना। एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। फिगर 2.7 पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस शोन ऑन अ पीएच पेपर, कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड। और ये क्या है, एक रफ कलर ही है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे ही कलर दें बिल्कुल, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ऐसे कलर दे देता है पीएच पेपर। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था कि जो एसिड एंड बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड्स करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रो ऑक्सीजन आयंस पर, प्रोडक्शन पर या प्रोड्यूस्ड पर रेस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन से 1 मोलर। यहाँ पर जो एम का मीन्स क्या था, 1 मोलर, है ना। 1 एम का मतलब क्या था, जैसे जो ये रहा,
ये 1 MHCl, इसका मतलब क्या था, 1 मोलर। कंसंट्रेशन से 1 मोलर देन दैज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो 1 मोलर होगा तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट अमाउंट ऑफ किसके, हाइड्रोजन आयंस के। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या होगा, एसिड में जितने ज़्यादा राइज मतलब बढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन आयंस, और उस स्ट्रॉन्ग, और क्या होगा, एसिड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एसिड दैट गिव्स लेस हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। और एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी जितनी कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड्स हो जाएगा। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो कुछ समझ में आया। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि कैसे एसिड और जो क्या है या बे, अब इसका मतलब क्यों, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो आपको बताना है, कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो अब आपको किसके बारे में बता सकते हैं, बेस के बारे में, कि कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, कौन, बेसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब क्या है, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल तो नहीं कहेंगे, पीएच वैल्यू है, उसका एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या एनिमल्स और प्लांट पीएच के पीएच पर डिपेंड करते हैं या सेंसिटिव होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो कितनी, 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच अपना फंक्शन करती है। ठीक है, फंक्शन करने से क्या मतलब है, या वर्क्स वर्क्स करती है, या हम जो हमारी बॉडी पूरा काम करती है वो इतने ही पीएच रेंज के बीच काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, जो जीवित प्राणी हैं या कह सकते हैं जो जिनमें जान है, तो वो क्या, नैरो 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 रेंज का मतलब क्या, वो पीएच मतलब बहुत कम पीएच में चेंज में ही रह सकते हैं। ऐसा नहीं है 7 से 8 हो गया तो क्या बहुत नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो बहुत कम चेंजेस होते हैं पीएच में अगर होंगे भी। तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अब ये क्या कह रहे हैं, जब जो रेन वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक रेन कहलाती है। और एसिडिक रेन का वाटर जब नदी में क्या हो जाता है, फ्लो होता है, तो रिवर की जो वाटर होता है उसका पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि उसी का मान पीएच कम है रेन का, है ना। तो उसमें जब जाकर मिलेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी रिवर की। तो ऐसे रिवर्स जिनमें क्या होता है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, तो जो उनकी जो लाइफ है वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो क्या बोलते हैं, बिकम्स डिफ़िकल्ट या सर्वाइव नहीं करते। सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। जब वो क्या कहते हैं, एसिडिक रेन का जो वाटर था वो जब किसी रिवर में जाकर मिलेगा तो रिवर्स में क्या होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो अपने सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है। डू यू नो acids in other planets? The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of अब जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक मोटे और कह सकते हैं वाइट एंड येलो क्लाउड से बना है। क्लाउड किससे कहते हैं, बादल से बना है।
और आगे क्या लिखा है, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? क्या आपको लगता है कि इस प्लैनेट पर जीवन जिया जा सकता है या क्या पॉसिबल है? अब 1 मिनट। तो इसका आंसर जान लेते हैं एक बार, है ना, विद कॉन्सेप्ट। तो वीनस पर क्या एटमॉस्फेयर की एक वाइट एंड येलोइश थिक लेयर से किसी क्लाउड्स की, जो किसकी बनी हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है ना, H2SO4। इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये अभी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2 to 3 होती है, ठीक है, पीएच रेंज किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके हैं वो अपना, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितनी पीएच वैल्यू के बीच सरवाइव कर पाते हैं, जैसे ऊपर पढ़ा था आपने, है ना। 7 to कितना, 7.8 इनके बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब इससे ज़्यादा ना के बराबर चेंज हुआ तो ठीक है, अब लेकिन इसका कितना, 2 से 3 है, तो ये बहुत कम हो जाएगा इसका रेंज। तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, नो। आई होप, इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? बैकयार्ड क्या कहते हैं, बगीचे से कहते हैं। तो जो आपके बगीचे की जो मिट्टी होती है, सॉइल, उसका पीएच कितना है? अब ये क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्या करनी होती है, फसल या खेती वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पर क्या प्लांट अच्छे आने चाहिए। और कब आएंगे, जब पीएच का रेंज अच्छा होगा। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो जो मैं कह रहा था भाई, है ना, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ के लिए, है ना। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट मतलब इकट्ठी करनी है, द पीएच रिक्वायर्ड ऑफ द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। एक हेल्दी ग्रोथ, प्लांट के एक हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच रिक्वायर्ड होती है किसकी, सॉइल की। वो आपको क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी 2.11। आपको उसको कलेक्ट करना है, फिर आपको अलग अलग जगह से, ठीक है, और फिर उसका क्या करना है, पीएच चेक करना है। और जो है 2.11 में देखेंगे, ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और आप इस बात पर भी क्या देंगे, ध्यान देना आपको कि जिस जगह से आपने सॉइल ले रहे हैं वहाँ पर हैव कलेक्टेड द सॉइल और ग्रोइंग इन द रीजन, है ना, तो वहाँ पर कौन से प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं या अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या ज़्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं, है ना। अब इसे देख लेते हैं, एक्टिविटी 12 को। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। आपको क्या करना है,
2 ग्राम आपको क्या लेना है, सोय लेना है किसी टेस्ट ट्यूब में, और 5 ml उसमें क्या करना है, वाटर ऐड कर देना है। शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपने जो भी टेस्ट ट्यूब में लिया है उसे हिलाना है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। अब आपने जो भी लिया है उसको छानना है और टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको फिल्ट्रेट करना है। चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर आगे आ चुका ना काफ़ी बार, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जो आपने जो भी फिल्ट्रेट किया था उसका क्या करना, आपको pH चेक करना है। किसकी हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? यानी कि आपके रीजन यानी कि आपके एरिया में प्लांट्स के लिए जो भी एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए एक आइडियल सॉइल की पीएच के रिलेटेड में आपने क्या डिसीजन लिया या कैसा है, या कि आपने क्या कंक्लूड निकाला है, कंक्लूजन जो भी है आपको बताना, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, जब आप अलग अलग जगहों से आप सॉइल कलेक्ट करेंगे तो उनका क्या होगा, अलग अलग रंग दिखाएगा, किस पर, पीएच पेपर पर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनकी जो पीएच वैल्यू वो अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। और कंसंट्रेशन, अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो कंसंट्रेशन एसिड हो या फिर क्या हो, बेस हो, उसे डाइल्यूट करने के लिए कभी भी उसमें एसिड या बेस में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड या बेस को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है, ना कि अम्ल या अम्ल से किसे कहते हैं, एसिड से। एसिड या बेस में जल नहीं मिलाना है या वाटर नहीं मिलाना, आपको क्या करना है, वाटर में क्या डालना, आपको धीरे धीरे एसिड्स या फिर बेस मिलाना, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने क्या एक्टिविटी पढ़ी हुई थी पहले, वैसे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। अगर वैसे करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, जो भी आपको एसिड या बेस लिया है वो क्या हो सकता है, बीकर या टेस्ट ट्यूब से बाहर आ सकती है, तो हमें उससे नुकसान हो सकता है, हम जल जाएंगे, है ना। और अगर वो ग्लास का बना हुआ होगा या कांच का होगा तो क्या वो टूट जाएगा हीटिंग से, ठीक है। तो इसका आंसर बस इतना सही है, और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। अभी टाइम देख लेते हैं कितना हो गया एक बार, 33। pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का pH कितना होता है, आप वो देखेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा स्टमक होता है, यानी कि स्टमक जहाँ पर खाना पचता है, यानी कि पेट जिसे कहते हैं, वो किसका प्रोडक्शन करता है, HCl का। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कहते हैं, HCl। जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका भी क्या होता है, 2, pH कितना होता है, 2 होता है लगभग। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और क्या करता है ये, फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है विदाउट, मतलब हमें कोई इससे खतरा या हार्म नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। और क्या होता है, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब खाना ना पचने के दौरान स्टमक बहुत ज़्यादा मात्रा में या क्वांटिटी में क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट में जलन होती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी करती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। और इस दर्द से बचने या इस दर्द से कह रहा हूँ, दर्द का मतलब क्या है, मैं पेन का मतलब एसिडिटी, एसिडिटी मतलब जलन, जलन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एक बेसिस लेते हैं जिससे क्या कहते हैं एंटासिड, जैसे क्या डाइजिन, इनो, मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, है ना, उसका यूज़ करते हैं हम, है ना। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रेमेडी बताई थी, है ना। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, मतलब जो जरूरत से ज़्यादा मात्रा में जब एसिड बन जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड लेते हैं हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस। और ये क्या होता है, किसके फॉर्म में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे क्या कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकली नेम है इसका ए माइल्ड बेस। तो ये क्या होता है एक्चुअली, माइल्ड बेस से मतलब क्या है, वीक बेस होता है, इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज, और इस जलन से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जैसे जैसे पीएच चेंज होता है हमारी लार का, या जैसे बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, है ना, तो क्या होता है, टूथ डिके का मतलब क्या हो गया, दांतों में जो कीड़ा लग जाता है, या दांतों में कीड़ा ही लग जाता है ना, ब्लैक क्या हो जाता है, कैविटी जिसे कहते हैं। टूथ टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी कि जो हमारे दांत सड़ने कब स्टार्ट होते हैं, जब हमारे जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम होने लगता है। टूथ इनेमल, दांत का जो इनेमल पार्ट होता है वाइट कलर का, सबसे ज़्यादा चमकदार होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। मेड अप फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्सी पिटेट, है ना। ये किसका बना हुआ होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट, जो क्या होती है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। इन द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट क्या होता है, ये इनेमल ही होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये क्या होता है, वाटर में घुलता नहीं है, वाटर में डिके नहीं होता, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। और लेकिन जब क्या होता है, जैसे ही माउथ का पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है 5.5 से कम हो जाती है, तब क्या होता है, डिके होने लगता है मुंह में, जैसे बैक्टीरिया। और क्या होता है, जैसे ये है 5.5 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, लार में, जो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद ब्रश नहीं करते तो बैक्टीरिया हो जाते हैं हमारे मुंह में, वो बैक्टीरिया इस प्रोड्यूस करते हैं एक एसिड बाय डिजेनरेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। इन्हें खाना खाने के बाद हम जब क्या नहीं करते हैं, ब्रश, तो डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। अब डिग्रेडेशन किसे कहते हैं, जो वेस्ट होती है या हम अंदर नहीं ले जाने पाते, कुछ हमारे दांतों में फंस जाती है, उसे क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन शुगर। या उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन शुगर। एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में बचते हैं उन्हें, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं मुंह में और वो एक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस चीज़ का, अगर आपको टूथ डिके टूथ डिके से प्रिवेंट करना है तो अपने माउथ को क्लीन रखना चाहिए ईटिंग फूड के बाद,
आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं विच आर जनरली बेसिक, जो एक्चुअली क्या होता है बेसिक, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बेसिक चीज़ चाहिए। अब बेसिक चीज़ किससे होगी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड द प्रिवेंट टूथ डिके, अभी जो बताया था इसका मतलब है ये। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक बार देखते हैं बच्चा कितना है ये। आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं ना, 40 मिनट्स हो ही चुके हैं, और मिलते हैं कल। तो थैंक यू।